हेलो एवरीवन, वेलकम यू और एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आप सभी का बारंबार स्वागत है दोस्तों। तो देखिए, जेई मेंस को लेकर के आज पेपर में एक खबर आई हुई है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ वो खबर क्या है। कहा गया, बड़ी राहत, छात्रों को स्कोर सुधारने के ज़्यादा मौके। तो पहले इस खबर को पढ़ देता हूँ, फिर इसके बारे में मैं आपको इसकी डिटेल्ड एनालिसिस अपने हिसाब से करके बताऊंगा कि क्या ये वाकई में ज़्यादा मौके हैं या एक बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के लिए। देखिए, देश के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई मेंस इस साल 4 बार आयोजित होगी। पहले सत्र में इसका आयोजन 23 से 26 फरवरी 2021 तक होगा। मतलब आप लोग का जो पहला एग्ज़ाम होने वाला है वो 23 से लेकर 26 फरवरी 2021 में हो जाएगा। मतलब 23 टू 26 फरवरी में 3 डेज़ में आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने नई प्रणाली के बारे में बताया कि इस बार छात्रों को परीक्षा में अपने स्कोर में सुधार करने के कई अवसर मिलेंगे। यदि किसी उम्मीदवार की विशेष महीने में बोर्ड परीक्षा है या कोरोना महामारी की वजह से वह उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो उसके पास परीक्षा देने के दूसरे भी सत्र हैं। चलिए जानिए परीक्षा कैसे कब होगी। तो इस बार 4 परीक्षाओं का टाइम टेबल, पहली जो परीक्षाएं होंगी, पहला जो टेस्ट का शेड्यूल चलेगा, जो सेशन चलेगा, वो 23 से लेकर 26 फरवरी है। दूसरा 15 से लेकर 18 मार्च है। तीसरा 27 से 30 अप्रैल है। और लास्ट जो है वो है 24 से लेकर 28 मई के बीच में। तो क्या सभी परीक्षाओं में भाग लेना जरूरी है? अब सवाल नहीं। यदि किसी सत्र में परीक्षा देने का मौका चूक गया है या पेपर अच्छा नहीं गया, तो उम्मीदवार फिर से प्रयास कर सकेंगे। एंड देन ऑनलाइन फीस कब तक जमा करनी पड़ेगी? ऑनलाइन फीस आवेदन भरने की तारीख 16 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी के बीच में है। शुल्क 17 जनवरी तक ऑनलाइन जमा होगा। एक ही बार में सभी 4 सत्रों की फीस दे सकेंगे। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी विवेचना करते हैं कि इसमें क्या गलतियां मुझे समझ में आ रही हैं और क्या चीज़ें हैं। देखिए, पहली चीज़, इन्होंने जो पहला सत्र चलाया है वो 23 से लेकर 26 फरवरी है। और आपको पता होंगे कि मार्च में सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ चलो इस बार कोरोना की वजह से एग्ज़ाम अगर टल जाते हैं तो अगला जो इवन एक सत्र तो इनका 15 से लेकर 18 मार्च के बीच में ही है। मतलब बच्चे के सिर के ऊपर बोर्ड्स एग्ज़ाम है और आप जो है लेने जा रहे हो क्या? जेई मेंस, ठीक है ना। अब 27 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में तीसरा सत्र है। इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पे कि जो सीबीएसई के एग्जाम्स होने वाले हैं वो 18 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच होने वाले हैं, क्योंकि बीच में गैप मिल गया आपको एक महीने से थोड़ा ज़्यादा का। तो 27 से 30 मार्च के बीच में फिर से 3 दिन की परीक्षाएं आपकी होंगी। मतलब यहाँ पर जो आपका जो पेपर ओरिजिनली जो पहले होता रहा है अप्रैल के सेकेंड वीक में, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिले करके, क्योंकि कोरोना की वजह से हल्का सा टाइम आपको मिलेगा। एंड देन इसके बाद सबसे लास्ट वाला जो सेशन है वो 24 से लेकर 28 मई के बीच में है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 सेशन कर दिए गए हैं। तो पहली चीज़ तो सवाल ये है कि ये 23 से 26 फरवरी और 15 से लेके 18 मार्च वाला सेशन, क्या ये इम्पॉर्टेंट है? क्या ये वाकई उतना यूज़फुल है सीबीएसई में पढ़ रहे बच्चों के लिए? तो मेरी समझ में ये बिल्कुल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे कौन से बच्चों को फ़ायदा मिलेगा? यहाँ उन बच्चों को फ़ायदा मिलेगा जो ड्रॉप की तैयारी लेकर के कर रहे हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, जो कोटा में या खुद से या अलग तरीक़ों से कहीं अपने अपने लोकल इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा देगा। बिल्कुल फ़ायदा मिले भाई, अच्छी बात है, ड्रॉपर हो आप, आपको फ़ायदा मिलना चाहिए, आपने मेहनत करी है। बट 2 सेशन ठीक है यहाँ पे। मेरा सवाल है कि 4 सेशन को क्या कम करके 2 सेशन नहीं किया जा सकता था? भाई एक मौका पहले और एक मौका बाद में, और वो भी इनमें एक एक महीने का गैप है। एक एक महीने के गैप में कोई मतलब तैयारी में कोई बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट एक चमत्कारिक परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो मेरी समझ में ये इस पेपर को, इस शेड्यूल को डिज़ाइन करने की जो मेथडोलॉजी है, जो मानसिकता है, वो बच्चों को सुलभ और सहजता पहुंचाना नहीं है। ओके, आप कह रहे हैं क्या सभी परीक्षाओं में भाग लेना जरूरी है? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, कोई भी बच्चा जो फरवरी का एग्ज़ाम भर रहा है वो यकीनन मार्च, अप्रैल और मई का एग्ज़ाम जरूर भरेगा, क्योंकि उस डाउट फैक्टर तो हर किसी के मन में रहता है ना। कोई इतना कॉन्फिडेंट तो होता नहीं है कि मेरी रैंक आ ही जाएगी। भाई 2-2 साल 3-3 साल तैयारी लोग करते हैं। इतना बड़ा एग्ज़ाम है, देश का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है। तो बच्चे को 4 एग्ज़ाम भरने के लिए यहाँ पे एक तरीके से थोपा जा रहा है ये कि आप 4 एग्ज़ाम, भले ही कह रहे हैं कि चलो आप 4 मत भरो, 1 भरो।
बट यार साइकोलॉजी होती है तो ह्यूमन नेचर है कि आपको 4 मौके मिलेंगे तो आप 4 के चारों अटेम्प्ट करोगे ना। इवन जिसके पहले एग्जामिनेशन में अगर 20,000 रैंक आई है तो ये सोचेगा यार मेरी पहले में तो 20,000 आ जाएगी, मैं सेकंड दूंगा शायद मेरी उसमें और बेहतर आ जाए, मैं थर्ड दूंगा उसमें और बेहतर आ जाए, मैं फोर्थ दूंगा उसमें और बेहतर आ जाए। मतलब जो टॉप मारने वाला बच्चा है भैया वो भी चारों एग्जाम भरेगा, चारों के चारों भरेगा। तो यहाँ पे क्या करा सरकार ने, एक ह्यूमन साइकोलॉजी का फ़ायदा लेते हुए, एक बेनिफिट ऑफ डाउट का फ़ायदा जैसा लेते हुए और बच्चों के बार बार घुमाने की व्यवस्था कर दी। अब सेंटर देख लेते हैं भाई। मैं मध्य प्रदेश में बैठा हुआ एक छोटे से शहर में, आप एग्ज़ाम देने के लिए भोपाल जाएंगे, आप बस नहीं जाएंगे, देश के 16 लाख से 17 लाख 19 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो आप जिस सेंटर पे होंगे उस शहर में आप अपने व्हीकल से, पब्लिक व्हीकल से या ट्रेन से या बस से लोड होकर के उस शहर को एग्ज़ाम देने पहुंचेंगे। आपके साथ लाखों बच्चे वहां पे एग्ज़ाम देने को पहुंचेंगे और ये खर्च आपका होना है 4 बार, 4 टाइम्स। ये खर्च आपका होना है 4 टाइम्स। अब सबसे बड़े विवाद विषय पर आ जाते हैं कि ऑनलाइन फीस इसकी कितनी जमा होगी। 650 रुपये एक बार के ऑनलाइन की फीस है और 650 रुपये आपको 4 बार देने पड़ेंगे। मतलब अब ये एग्ज़ाम आपका जो है कितने रुपए का जा रहा है, 2800 रुपये का आपको जा रहा है। अगर आप 4 एग्जामिनेशन फिल करते हैं तो ये एग्ज़ाम जो है आपको 2800 रुपये का जा रहा है। तो मतलब क्या निकल रहा है कि सरकार जो पहले इस एग्ज़ाम को 1 टाइम लिया करती थी, बच्चे अच्छी तैयारी के साथ देते थे, बच्चों के पेरेंट्स, बच्चे एक बार परेशान होते थे शहर भागते भागते, अब वो बच्चे 4 बार परेशान होंगे, 4 गुना फीस भरेंगे, 4 गुना उन्हें दिक्कतें आएंगी और इंतज़ार में रहेंगे अगले एग्ज़ाम के। ठीक है ना। और यार क्या कह रहा है कि जो बच्चे कोरोना की वजह से नहीं दे पाए एग्ज़ाम, कोरोना तो पिछले साल भी था और इन्होंने पिछले साल भी एग्ज़ाम लिया था, आई थिंक सितंबर या अक्टूबर के आसपास एग्ज़ाम हुआ था, ठीक ना। तो ये जो यहाँ पे जो हवाला दिया गया है कि कोरोना महामारी की वजह से या किसी वजह से, चलो मैं इसके सपोर्ट में हूँ, मगर क्या 4 एग्ज़ाम लेना वाजिब है और इनकी क्या टाइमिंग जस्टिफाई है कि 23 से लेके 26 फरवरी। भाई क्या ये एग्ज़ाम केवल ड्रॉपर्स बैच के लोगों के लिए तो नहीं हो रहा ना, ये तो पूरे देश के लिए हो रहा है। तो 23 टू 26 फरवरी, 15 टू 18 मार्च और 27 टू अप्रैल वाले ठीक हैं, मई वाला बहुत अच्छा है ना। मगर ये जो शुरू के 2 एग्ज़ाम हैं, मैं मतलब मौके 2 काफ़ी हैं भाई, 2 मौके काफ़ी हैं। बाकी तो ये जो शुरू के 2 मौके दिए हैं ये फीस बटोरने का तरीका है, ये मेरी समझ में ये केवल और केवल एक तरीके की खुली लूट है जिसको कहना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और होनी चाहिए, आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1 टाइम लो और एग्ज़ाम 4 बार करवाइए। आप 4 बार फीस क्यों लेंगे? एक ही एग्ज़ाम की आप 4 बार फीस लेंगे? मतलब बच्चा 12th क्लास में रजिस्टर्ड हो जाए तो उसके मतलब जितने भी टेस्ट हों उसकी वो अलग अलग फीस क्यों भरेगा? भाई ये रजिस्ट्रेशन तो एक बार होता है ना। तो चलिए आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो 600 रुपये नहीं तो 1000 रुपये कर दीजिए और आप बच्चे को एग्ज़ाम देने दीजिए अगर उसकी चॉइस 4 में है। अब वो जिसमें रैंक ले आए सबसे अच्छी, उसके हिसाब से उसकी काउंसलिंग हो जाएगी एंड देन। बट क्या प्रॉब्लम है इसमें भाई, 4 टाइम्स जो है इसमें बच्चे को फीस देनी पड़ रही है ना। 4 एग्ज़ाम की 4 फीसेस देनी पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक, भाई चलो जो लोग बड़े हैं, जो पेरेंट्स बड़े पैसे वाले हैं वो कर लेंगे, बट मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि फ़ीस तक टाइम से बेचारे नहीं दे पाते हैं। अभी तो लॉकडाउन में हालत और ख़राब है, तो कैसे दे पाएंगे वो 2800 रुपये अपने बच्चों का? एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर बिना किसी बच्चों के डिस्कशन से, बिना मेरे ख्याल से कि किसी सही डिस्कशन के इस परीक्षा को 4 बार आयोजित किया जा रहा है। और आप कह सकते हैं कि हमारा मन, हम तो लास्ट वाली परीक्षा दें, आप खुद रोक के दिखाइएगा अपने आप को। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, इस साल आप अगर एक बार देंगे तो अगले साल फिर आप 4 बार देंगे ड्रॉप ले करके। तो मेरी समझ ये कहती है कि ये जो एक शिगुफा है ये बच्चों के हित में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये केवल सरकार के हित में ये चीज़ समझ में आ रही है।
तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी है, तो इस अवेयरनेस को फैलाइए और ये बात जो है जिम्मेदार लोगों तक पहुँचे, क्योंकि लिखा हुआ है, देखिए फीस भरने की टाइमिंग भी देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन भरने की फ़ीस 16 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में है। शुल्क 17 जनवरी तक ऑनलाइन जमा होगा, मतलब परीक्षाएं बाद में देनी है, शुल्क आप पहले ही जमा कर दो। शुल्क पहले ही जमा कर दो, और चारों सत्रों में से जितने की, भाई शुल्क पहले ही जमा होता है, कभी बाद में नहीं जमा होता, इस चीज़ को मैं जानता हूँ। मगर अब कोई बच्चा अगर यदि सेलेक्ट होता है और वो रैंक 10 लेकर के आ रहा है और उसने 4 एग्ज़ाम भरे हैं, तो उसके 3 एग्ज़ाम की फ़ीस तो व्यर्थ जाएगी। हाँ, ये बात अलग है कि वो व्यर्थ ऐसे नहीं जाएगी कि वो बच्चा 10 लाया है तो वही सोचेगा यार मैं कहीं अगले बार 8 रैंक ले आऊँ, कहीं उसके अगले बार मेरी रैंक 6 आ जाए और हो सकता है फाइनल एग्ज़ाम में मेरी रैंक 1 लेके आऊँ। कॉम्पिटिटिव लिहाज से ये चीज़ चलो अच्छी है, मगर भारत देश के अभिभावकों के आर्थिक स्तर को ध्यान में रखते हुए क्या ये चीज़ अच्छी है? इस बात को विचार कीजिए, और आपके विचार में क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या आपके विचार मुझसे सहमत हैं, असहमत हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। अगर आपको मेरी कमेंट, मेरी एनालिसिस, ये स्टडी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।